हेलो दोस्तों। तो वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रताप जी टेक में। मैं आपका दोस्त तेज प्रताप और इस वीडियो को लेके आ रहे हैं मिस्टर आशीष साहू सर। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर के आईएमआरई सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपके आशीष सर ने बताया। तो बाकी जो आगे के क्वेश्चंस बनते हैं वो आशीष सर इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मैंने आपको 2 लेक्चर में आईएमआरई के फर्स्ट चैप्टर टूल एंड एसेसरी के कुछ एमसीक्यू के बारे में आपको डिस्कस किया था आपके साथ। अब मैं उसी चैप्टर के और भी एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और आप लोग ये ध्यान रखना कि जो हमारे बुक में है, किसी बुक में कुछ और दिया है, किसी बुक में कुछ और दिया हुआ है। जैसे क्लियरेंस बिटवीन अबव द कंडक्टर एंड ट्रॉली वायर, तो इनका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है उसके हिसाब से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि कई बुक में कुछ और यूनिट दिया हुआ है, कहीं कोई डिस्टेंस कुछ और दिया हुआ है। तो इन सबको आप लोग स्टैंडर्ड बुक से पढ़िएगा। और मैंने यही कोशिश किया है कि आप लोग का स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने जो क्वेश्चन तैयार किया है वो तैयार किया है क्वेश्चन आपके लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो 29 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज्ड फॉर करंट रेटिंग इन द पावर इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो जो हमारा सेफ्टी फैक्टर है, ठीक है, पावर इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है ऑप्शन 1.5, तीसरा है 1.75 और चौथा है 2। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, 2 पावर इंस्टॉलेशन में। ये सब हमको याद रखना होगा, क्योंकि ये जो हमारा डिसाइड किया गया है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में डिसाइड किया गया हुआ है। तो मैंने ये कोशिश किया है कि आपको इससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फ्लेक्सिबल कंड्यूट इन द मोटर इंस्टॉलेशन। जो मोटर इंस्टॉलेशन होता है उसमें जो कंड्यूट होता है, कंड्यूट मतलब एक पाइप होता है, जो हमको लोग को पता है कि एक सर्किल की तरह एक पाइप होता है। तो उसमें जो हमारा इंस्टॉलेशन होता है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए इंस्टॉलेशन, मोटर इंस्टॉलेशन की? तो पहला ऑप्शन है लेस देन 1.25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है लेस देन 2.25 मीटर, तीसरा है लेस देन 3.5 मीटर, चौथा है कैन एक्सीड नॉट मोर देन 5 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट सही होगा, लेस देन 1.25 मीटर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 31 क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज इज द स्टोक इंसिडेंशियल चार्ज। तो देखो, जो हमारा स्टोक इंसिडेंशियल चार्ज होता है ये कितने परसेंट होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 5%, तीसरा है 12% और चौथा है 2%। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 20 राइट होगा, 5%। ये सब हमको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसमें हमारा सब बताया गया कि क्या कितने परसेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ऑफ 1956 कवर। जो हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 है उसमें किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है? तो पहला ऑप्शन है इंस्पेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस, दूसरा ऑप्शन है लाइसेंसिंग, तीसरा है जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस, चौथा है ओनली बी एंड सी और पांचवा है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ई सही होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उसमें हमारे सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। ब्रांच सर्किट मस्ट नॉट फीड मोर देन। अब यहाँ पर ब्लैंक है, फिर इसमें फिल करना होगा कितने पॉइंट, मतलब जो किसी भी एक ब्रांच की सर्किट है उसमें कितने से ज़्यादा हम सर्किट को कनेक्ट पॉइंट को कनेक्ट नहीं करेंगे। तो मोर देन 10 पॉइंट्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? सी। पहला तो ऑप्शन है 12, दूसरा है 5, तीसरा है 10 और चौथा है 8। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट
अब देखना यहाँ पर ध्यान देने वाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट दैट कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में लाइटिंग पॉइंट कितने मैक्सिमम कितने कनेक्ट करने चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा है 12। तो हमारा भी इसमें भी बी ऑप्शन सही होगा 10। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट 10 होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किट कनेक्टिंग ओनली लाइटिंग पॉइंट। जो हमारे लाइटिंग पॉइंट है मैक्सिमम कितना लोड हमें कनेक्ट करना चाहिए? जैसे जो हमारे, मैं नॉर्मली बात करूँ तो जो हमारे घर में सप्लाई आती है वो 1 किलोवाट की होती है। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हमारे घर में 1 किलोवाट की आई सप्लाई, तो उसमें हम कितना लोड कनेक्ट करें। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें बताया गया है कि जो हमारा लाइटिंग पॉइंट से उसमें मैक्सिमम लोड कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम लोड, पहला ऑप्शन क्या है? 500 वाट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 750 वाट, तीसरा है 800 वाट और चौथा है 1000 वाट्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा, 8000 वाट, 800 वाट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 की बात करता हूँ मैं। हाउ मैनी आउटलेट्स आर परमिटेड इन अ पावर। ठीक है, पावर सर्किट। अब देखो यहाँ पर पावर सर्किट की बात कर रहा है। ठीक है, पावर सर्किट में कितने आउटलेट्स मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, कितने पॉइंट्स होने चाहिए? तो ऑप्शन ए है 10 पॉइंट्स, बी है 5 पॉइंट्स, सी है 2 पॉइंट्स और डी है 1 पॉइंट्स। तो जो हमारा पावर सर्किट होता है हम उसमें 5 पॉइंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोड दैट इज परमिटेड इन अ पावर सर्किट। अब इसमें देखिए लिखा है मैक्सिमम लोड दैट परमिटेड, पावर सर्किट में कितना मैक्सिमम लोड होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 5000 वाट, दूसरा है 3000 वाट, तीसरा ऑप्शन है 2000 वाट और चौथा है 10000 वाट। ठीक है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट होगा, 3000 वाट। ओके, अब क्वेश्चन अगला क्या है? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रेजिस्टेंस फॉर लार्ज पावर स्टेशन। अब देखना, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर पूछ किसके लिए रहा है क्वेश्चन? लार्ज पावर स्टेशन के लिए अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 1 ओम, दूसरा है 0.5 ओम, तीसरा है 2 ओम और चौथा है 5 ओम। तो हमें याद रखना है कि जो लार्ज पावर स्टेशन होता है उसमें रेजिस्टेंस की, जो अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो 0.5 ओम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन अगला है व्हाट इज़ द अर्थिंग रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल सब स्टेशन। यहाँ मैंने डिस्कस किया था लार्ज पावर स्टेशन की बात, यहाँ मैं बात करूँगा स्मॉल सब स्टेशन के बारे में। तो पहला ऑप्शन 0.5 ओम, फिर दूसरा ऑप्शन 1 ओम, तीसरा है 2 ओम और चौथा है 5 ओम। तो जो स्मॉल सब स्टेशन होते हैं उसमें जो अर्थिंग रेजिस्टेंस है वो 2 ओम होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अर्थिंग रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम सब स्टेशन। अब अभी तक मैंने डिस्कस कर लिया लार्ज, ठीक है, और स्मॉल सब स्टेशन के बारे में। अब यहाँ मैं बात करता हूँ मीडियम सब स्टेशन के बारे में। तो पहला ऑप्शन क्या है? 0.5 ओम, दूसरा है 1 ओम, तीसरा है 2 ओम और चौथा है 5 ओम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 राइट होगा। कितना ओम? 1 ओम होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ द जीआई पाइप थ्रू विच द अर्थ वायर नीड टू बी टेकन आउट। जो हमारी जीआई पाइप होती है जो अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है उसका डायामीटर कितना होना चाहिए? तो हमारा पहला ऑप्शन है 13 mm डायामीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 mm डायामीटर, तीसरा ऑप्शन है 19 mm डायामीटर और चौथा है 6 mm डायामीटर। तो जो हमारे अर्थिंग वायर में जीआई पाइप लेते हैं उसका डायामीटर 13 mm डायमीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड बाय ट्रांसमिशन लाइन। मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें किस टाइप की अर्थिंग का यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्लेट अर्थिंग, दूसरा है रोड अर्थिंग और तीसरा है स्ट्रिप अर्थिंग, चौथा है बोथ ए एंड सी
और पांचवा ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन में अर्थिंग यूज किया जाता है वो स्ट्रिप अर्थिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कॉपर स्ट्रिप यूज्ड फॉर द स्ट्रिप अर्थिंग। जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जो स्ट्रिप अर्थिंग होती है उसमें जो कॉपर है उसका कितना डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने पहला ऑप्शन क्या है 25 मीटर इंटू mm इंटू 4 mm, दूसरा है 25 mm इंटू 3 mm, तीसरा ऑप्शन है 30 mm इंटू 4 mm, चौथा ऑप्शन है 30 mm इंटू 3 mm। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, राइट होगा 25 mm इंटू 4 mm। किसके लिए, कॉपर के लिए। यहाँ याद रखना है कि कॉपर के लिए यहाँ पर बात हुई है। अब अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ अर्थिंग इज आल्सो कॉल्ड एज फायर अर्थिंग। मतलब वो कौन सी अर्थिंग है जिसे फायर अर्थिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी होगा वो राइट होगा, रॉड अर्थिंग। तो ये हो गया आपका एमसीक्यू क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।